Hello students, how are you? Now today we study about mRNA. हमने इससे पहले बच्चों RNA पढ़ा था, tRNA पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे mRNA. M means messenger RNA. Messenger RNA means मतलब इस RNA के पास वो मैसेज, वो सूचना है बच्चों जिससे हमारे आगे प्रोटीन्स बनेंगे। हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो डीएनए से आरएनए में होता है और आरएनए से आरएनए के पास ये जो मैसेंजर आरएनए ये इंफॉर्मेशन लेके आया है कि कैसा प्रोटीन, कैसी पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है। आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में अपना डीएनए था, ठीक है। डीएनए अपना ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है। डीएनए से क्या बनता है बच्चों? डीएनए से आपका एमआरएनए बना, ओके। अब ये एमआरएनए है, ये न्यूक्लियस को छोड़कर और बाहर साइटोप्लाज्म में आता है, ठीक है। ये एमआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़कर कहाँ आ जाता है? साइटोप्लाज्म में आता है और अपने साथ न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक मैसेज लेके आता है, ठीक है। मैसेज कैसे होते हैं? मैसेज अपने कोड्स के फॉर्म में होते हैं, जेनेटिक कोड्स, कोडोन के फॉर्म में होते हैं। जैसे ये अपना मैंने आपका एमआरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये अपना मैसेंजर आरएनए, ये इसका 5' एंड, ये 3' एंड, ओके। अब इसके पास कोड्स, इंफॉर्मेशन के कोड्स होंगे 3 नाइट्रोजन बेस पेयर से, ठीक है। जैसे कि AUG, ये AUG क्या करता है? एक फिक्स अमीनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम होता है मीथियोनिन, ओके। और ये स्टार्ट कोडोन भी है। अब ये जो हम जेनेटिक कोड्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मीथियोनिन है वो स्टार्ट कोडोन भी है, मीथियोनिन है वो AUG मीथियोनिन को कोड भी करता है और AUG है वो स्टार्ट कोडोन भी है और मीथियोनिन अमीनो एसिड है। हम बच्चों इसके अलावा जैसे GUG आ गया, ये वैलिन को कोड करता है। तो इसके पास इंफॉर्मेशन है कि आपकी कैसे इसकी सीक्वेंस है, नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस कैसी बना रखी है आपने। आपके पास AUGCUG क्या आ रहा है, इनके जो जोड़े बनेंगे 3-3 के, वैसा ही अमीनो एसिड आएगा। अब जैसा आपकी जैसे अमीनो एसिड ये है तो ये अमीनो एसिड से क्या बन जाएगी? आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन बना लेगी, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। अगर हम एमआरएनए देखें तो एमआरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। डीएनए से बना है ट्रांसक्रिप्शन करके और एमआरएनए रखता है मैसेज इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। 5' के ऊपर इसके बेटा 7 मिथाइल ग्वानोसिन, ग्वानोसिन की कैपिंग पाई जाती है, ठीक है। बताऊंगी कैपिंग क्या हो जाता है। 3' एंड पर इसके पास पॉली एडेनिन चेन होती है। एडेनिन 200 से लेके 300 एडेनिन की लंबी चेन होती है जिसको बोलते हैं पॉली एडेनिन टेल, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है? डीएनए से जब आरएनए बनता है यूकैरियोट्स में, डीएनए से जब आरएनए बना यूकैरियोट्स में, तो बच्चों वो आरएनए होता है ना, वो मिक्सचर टाइप का होता है, हिट्रोजीनस आरएनए होता है, ठीक है। वो अच्छा साफ सुथरा आरएनए नहीं होता। जैसे हमने जमीन में खान होती है, लोहे की खान है, उसमें से हम लोहा निकालते हैं तो वो ऐसा थोड़ी होता है कि वो एकदम स्टील की तरह उसको हम फर्नीचर में यूज कर लेंगे। वो उसके अंदर बहुत सारा मिक्सचर होता है, वेस्ट भी होता है, ठीक है, डस्ट भी होती है, मिट्टी भी होती है। तो ऐसे ही डीएनए से जो आरएनए बनता है वो हिट्रोजीनस होता है। उस हिट्रोजीनस में कुछ भाग काम का भी होता है, कुछ होता है वो नॉन कोडिंग भाग भी होता है। तो नॉन कोडिंग जो पार्ट होता है वो हम इंट्रॉन्स होते हैं वो हटा देते हैं। हम क्या करते हैं? एक्सॉन जो कोडिंग पार्ट है उसको रखते हैं, एक्सॉन को रखते हैं। उसके अलावा हम 5' पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैपिंग करते हैं, ओके। और यहाँ पर पॉलीएडेनिन टेल बनाते हैं। इस तरीके से हमारे पास हिट्रोजीनस से एमआरएनए बनता है, ठीक है। और ये एमआरएनए होता है, ये हमारे लिए काम का है, ये एमआरएनए काम का है, ये एमआरएनए है जो आगे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, ठीक है। अब जो एमआरएनए होता है वो 2 तरीके का हो गया, या तो पॉलीसिस्ट्रोनिक होगा या मोनोसिस्ट्रोनिक होगा।
पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉली मीन्स मैनी, सिस्ट्रॉन मतलब सेगमेंट। सिस्ट्रॉन का मतलब होता है डीएनए की वो सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्ट आगे ट्रांसलेट करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगी, या डीएनए की वो सेगमेंट जो इंफॉर्मेशन रखती है, ठीक है, आगे पॉली आरएनए बनाने की और आगे ट्रांसलेशन करने की, वो सिस्ट्रॉन कहलाती है बच्चों, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, याद रखने का तरीका कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक पाई जाती है प्रोकैरियोट में, सिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो अपने जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है बच्चों, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स जिनके पास कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होते, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स में अपने पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होता है, यानी कि बहुत सारे मैनी सिस्ट्रॉन्स, मैनी सिस्ट्रॉन्स। सिस्ट्रॉन क्या होते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो ट्रांसक्रिप्ट करके एमआरएनए बनाएंगे और जिनके पास इंफॉर्मेशन है कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन बना लें, ठीक है। अब ये देखो पॉलीसिस्ट्रॉनिक, बहुत सारे सिस्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे सिस्ट्रॉन होंगे बच्चों इनके पास, तो ये बहुत सारे मैनी टाइप्स के प्रोटीन बनाएंगे, मैनी टाइप्स के प्रोटीन बना लेंगे, ठीक है। एक ही एमआरएनए उसके वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है तो अलग अलग टाइप के वो प्रोटीन बनाने के लिए कैपेबल है, ठीक है, वो बना सकता है, उसके पास कोड्स हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक अपने यूकैरियोट्स में होता है, मोनो मीन्स सिंगल, मतलब ये जो एमआरएनए होगा बच्चों वो एक ही टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, एक ही टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, यानी एक ही टाइप का प्रोटीन बनाएगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान रखना प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है जो अलग अलग तरह के प्रोटीन बना सकते हैं। प्रोकैरियोट्स को बहुत सिंपल तरीके से अपना पूरा सिस्टम प्रोसेस चलाना होता है, इसलिए उनका ज्यादा उनके पास वैरायटी नहीं होती, डीएनए थोड़ा सा होता है, सिंपल होता है, इसलिए वो सारा काम इजीली तरीके से कर सकते हैं। अपने अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है तो इसलिए अपने अंदर एक पर्टिकुलर तरह का एमआरएनए एक पर्टिकुलर तरह की ही प्रोटीन बनाएगा, ओके, ये चीज है, एक तरह की ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ओके। तो होप यू क्लियर अबाउट द एमआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये तीनों आपको अब समझ आ गए हैं बच्चों। अब जो अपनी क्लास होगी उसमें हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन मतलब वो प्रोसेस जिससे डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास के लिए आप रेडी रहिए, कल हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे। थैंक यू।